बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ी मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है जी बीफ कलेजी मसाला रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने चीज़ देखी थी वो था लहसुन और प्याज, जो मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैं एक बोल लूँगी और उसमें मैंने लेना है दही। अब जी दही हमने तकरीबन लेना है 2 कप के बराबर। 2 कप के बराबर दही लेने के बाद इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। उसमें सबसे पहले है मिर्च सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके साथ जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। इसी में हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। अब थोड़ी सी हल्दी से मुराद है हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें जाएगी हल्दी। यहाँ पे हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए और अब जी हमने इसको करना है मिक्स। यहाँ पे इनको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नमक क्यों नहीं गया, तो नमक जो है वो हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। नमक हम एंड पे जाके लास्ट में ऐड करेंगे, वो भी कलेजी के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम रख देंगे मिक्स करके एक साइड पे। यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि मैंने 1 किलो बीफ कलेजी ली है, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। अब उसका हम तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिया प्याज और लहसुन, उसको हमने बना लेना है पेस्ट। एक कढ़ाई लेंगे, उसको चढ़ा देंगे जी चूल्हे पे और उसके अंदर ऐड कर देंगे हम कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके हम अंदर ऐड कर देंगे वो पेस्ट जो कि हमने बनाया था लहसुन और प्याज का। लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें जाएगा तेज़पात 1, गोल जो काली मिर्चें हैं वो तकरीबन 10 से 15 या 10 बहुत हैं। उसके अंदर जाएंगी जी साथ में लौंग 5 से 6। और हमने इसको करना है अच्छे से इसकी भुनाई। अच्छा, ये खड़े मसाले से मसाले में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाता है कलेजी के अंदर। यहाँ पे हमारा मसाला जो था वो तकरीबन भुन चुका था। उसका कलर भी हमारा ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, तकरीबन जो था चेंज हो चुका था। अब हमने इस स्टेज में ऐड कर देना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसको भी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी हमने पेस्ट बना लेनी है। अब आप कहेंगे कि टमाटर कितने, तो टमाटर 2 से 3 ऐड कर दें और सब्ज़ मिर्चें 5 से 6, ये आप पे डिपेंड करता है। उनका पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे बीफ कलेजी ऐड कर दी, जो कि मैंने इसको बॉयल कर लिया हुआ था। तकरीबन हमारी जो थी वो नरम हो चुकी थी। अब इस स्टेज में जाएगा जी दही, तो जिसमें हमने मसाला मिक्स किया हुआ था वो दही हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये सारा कमाल इस दही का है, इस मसाले का है जो हमने इसमें ऐड किया है। ये कलेजी को बहुत मज़े का बनाएगा, बहुत सॉफ्ट बनाएगा। अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देना है। जैसे ही 10 से 15 मिनट हो जाएंगे, हम इसकी लिड उतार कर देखेंगे तो हमारी जो कलेजी है वो तकरीबन रेडी हो रही होगी। अब इस स्टेज में हमने डालना है नमक। ठीक है, देखिए नमक मैंने लास्ट में ऐड किया है। तकरीबन अब हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। नमक को ऐड करने के बाद फिर हमारी जो है कलेजी मसाला कलेजी वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, नमक एंड पे डालने का एक ख़ास मकसद है, क्योंकि ये कलेजी के अगर हमने स्टार्ट में मसाले में नमक ऐड कर देना है तो वो हमारी कलेजी को हार्ड कर देगा, वो भी उसको सॉफ्ट नहीं होने देगा। इसलिए हम नमक लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी थी। मैंने इसको डिश में निकाला। हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है और आप यकीन करें कि बहुत सॉफ्ट बनी थी। इसमें ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं रही थी। इसकी 2 वजह थी, एक तो जो दही का मसाला इसमें हमने ऐड किया था और दूसरा जो लास्ट में नमक हमने ऐड किया था। इस वजह से कलेजी जो थी वो मसाला कलेजी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। यहाँ जी हम इसको अब डिश में निकालने के बाद थोड़ा सा गार्निश करेंगे धनिए के साथ। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें जी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें लगा देंगे, तकरीबन 3 से 4। यहाँ पे हमने इसको लगा दिया जी। ये देखें जी, खूबसूरत सा मसाला कलेजी की डिश रेडी हो गई। बहुत मज़े की लग रही है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ जैसे चाहे खाएँ।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आसान रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।